तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो साओ चन था वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, मगर तभी उसका जो ब्लड होता है बबल ड्रैगन के ऊपर गिरता है, जिस वजह से उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो साओ चैन की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिस वजह से साओ चन के सारे जख्म हील हो जाते हैं और साथ ही वो ब्रेक थ्रू कर लेता है नेक्स्ट स्टेज में और फिर जाके बीच में खड़ा हो जाता है। तभी उसे एक शिप आते हुए दिखाई देता है और यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहां पर समुद्र का जो मौसम होता है वो काफी ज्यादा बिगड़ चुका होता है। इस वजह से वहां पे काफी तेज बिजलियां चमक रही होती हैं और साथ ही समुद्र के अंदर काफी बड़ी बड़ी लहरें आ रही होती हैं। तभी अचानक से जो शिप होता है वो बहुत बुरी तरीके से हिलने लगता है, जिस वजह से शिप पे बैठे हुए यंग मास्टर की इलू इलू में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाता है और वो अपने साथियों से पूछता है क्या हुआ यहाँ पर और जाकर चेक करो। ये सुनकर जो सर्वेंट होते हैं वो नीचे देखने लगते हैं शिप के, मगर जैसे ही वो देखते हैं तो उनकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनकी चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा मैजिकल बीस्ट घूम रहा होता है, जिसे देखकर उनके पैंट में सुसु निकल आती है और वो डर के भागने लगते हैं। जावा, मगर तभी अचानक से जो मैजिकल बीस्ट होता है वो समंदर से बाहर निकल आता है, जिस वजह से पूरी शिप के अंदर एकदम हाहाकार मच जाता है। मगर तभी जो मैजिकल बीस्ट होता है वो अपनी पूंछ दे मारता है सीधा शिप में, जिस वजह से जो शिप होता है वो दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिस वजह से जो शिप होता है वो डूबने लगता है और उसके लोग भी वहां से डूब रहे होते हैं। तभी जो यंग मास्टर की सेटिंग होती है वो भी गिरने लगती है, इस वजह से चिल्लाती है यंग मास्टर प्लीज बचाइए, यंग मास्टर प्लीज बचाइए। ये देखते ही जो यंग मास्टर होता है झट से उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है, मगर उसकी सेटिंग का वजन होता है ज्यादा, इस वजह से उसका हाथ छूटने लगता है और कुछ ही देर बाद वो वहां से छूट जाती है और वो जाकर सीधा गिरती है इविल ड्रैगन के मुंह में। वहीं पे साओ चन ये सब खड़ा हुआ देख रहा होता है और बोलता है कि अब के लिए शिप तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और साथ ही इसके अंदर जो लोग थे वो बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर है और उन लोगों को उनके हाल पे छोड़कर अपनी पेट पूजा के इंतजाम में लग जाता है और साथ ही अपने आप से बोलता है ये इविल ड्रैगन हमेशा इस समुद्र के तट पे घूमता रहता है, इस वजह से मैंने यहाँ से भागने के लिए जो बोट का प्लान बनाया था वो तो पूरी तरीके से नष्ट हो गया, क्योंकि जो बोट है वही पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। इस वजह से मुझे यहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा और यहाँ पे साओ चन की जो खाने की स्मेल होती है वो पूरे जंगल के अंदर फैल जाती है, इस वजह से वहाँ पे आ जाता है जाइंट फोर आर्म्ड, जिसे देख के साओ चन के डर के मारे पैंट गीली होने लगती है। वहीं पे जो ऐप था वो साओ चन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और साओ चन ने जो खाना बनाया था उसकी स्मेल को सूंघ रहा होता है। ये सब देख के साओ चन बोलता है कि शायद ये अभी के लिए मेरी खाने की स्मेल सूंघ के यहाँ पे आ चुका है। तभी जो ऐप होता है वो जोर से दौड़ता है, जिस वजह से जो साओ चैन होता है वो पीछे खिसकने लगता है। तभी जो साओ चैन होता है वो अपनी तलवार से उस खाने को उछाल देता है, जिस वजह से जो ऐप होता है वो भी जंप मार के साओ चैन को छोड़ के उस खाने की तरफ भाग जाता है और साओ चन के पास यही मौका होता है वहां से भागने का, इस वजह से वो वहां से भागने लगता है, मगर वो थोड़ा सा आगे गया था तभी उस खाने की हड्डी होती है उसके सामने आके गिरती है, इस वजह से जो साओ चैन होता है वो रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है जहां पर ऐप खड़ा हुआ होता है। तभी वो अपने एक हाथ को साओ चैन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाता है तो साओ चैन उससे बोलता है अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दो, मगर वो दबोच लेता है साओ चैन को और वहां से ले जाता है बुर्ज खलीफा के ऊपर, जहां पे साओ चैन अभी के लिए कंटिन्यू चिल्ला रहा होता है और बोल रहा कि मुझे छोड़ दो, मगर चार हाथ वाला जो बंदर होता है वो नहीं छोड़ता और उसे ले आता है सीधा ऊपर और उस जगह का नाम होता है रिमोटिंग नेस्ट ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन, जो की जगह देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। अभी जो चार हाथ वाला बंदर होता है वो साओ चैन को छोड़ देता है और कुछ करे बिना वहां से चला जाता है। ये देख के साओ चैन बोलता है आखिर ये कौन सी जगह है और ये बंदर अभी के लिए मेरे साथ क्या करना चाह रहा है, मगर वो यहाँ पर आए वापस, उससे पहले मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, ये बोलकर वहां से भागने लगता है। मगर तभी वहां पे बंदर आ जाता है और इसके सामने एक बीस्ट को पटक देता है और उससे बोलता है कि इसे रोस्ट कर और मेरे लिए खाने के लिए बना। ये सब देख के जो साओ चैन होता है वो समझ जाता है और फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो साओ चैन होता है वो अभी के लिए मीट को रोस्ट कर रहा होता है, मगर तभी जो चार हाथ वाला बंदर होता है वो फूंक देता है, जिस वजह से साओ चैन का मुंह काला हो जाता है। ये देख के साओ चैन बोलता है ओ बंदर भाई थोड़ा सा कंट्रोल मारो ना, जल्दी जल्दी करने से मीट अच्छे से पकेगी नहीं ना, इसलिए थोड़ी देर चिल मारो ना। ये सुनकर जो चार हाथ वाला बंदर होता है वो काफी ज्यादा समझदार होता है, इस वजह से वो पीछे हट जाता है और यहाँ पे जो साओ चैन होता है वो आसपास की जगह का मुआयना लेने लगता है और बोलता है ये जगह काफी ज्यादा ऊंचाई पर है और साथ ही यहाँ पे पानी की सप्लाई भी काफी ज्यादा है और यहाँ पे खतरा भी कम लग रहा है, इस वजह से ये जगह काफी अच्छी है रहने के लिए और साथ ही यहाँ पे जो पावर का भंडार है वो भी काफी ज्यादा है, इस वजह से मुझे सबसे पहले अपने जख्मों को हील करना होगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता हूँ, जिसके बाद मैं यहाँ से जाने का तरीका देखूंगा और वापस अपने घर जाऊंगा। ये बोलते ही जो साओ चैन होता है वो अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो अपनी पावर को बाहर निकाल लेता है, मगर तभी वहाँ पे आ जाता है चार हाथ वाला बंदर। ये देख के साओ चैन बोलता है कि बंदर भाई आखिर क्या हुआ तुम्हें। तभी जो चार हाथ वाला बंदर होता है वो अपने मुंह को खोलता है और आसपास की एयर को अपने मुंह के अंदर लेने लगता है, जिस वजह से नेचर के अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसके मुंह के अंदर जाने लगती है, यहाँ तक कि वहाँ पे जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी की सभी चमकने लगती हैं और सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उस चार हाथ वाले बंदर के मुंह में जाने लगती है। ये सब देख के साओ चैन बोलता है वाह क्या टेक्निक है, मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। और यहाँ पे जो चार हाथ वाला बंदर होता है वो अभी के लिए सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चट कर चुका होता है और वो साओ चैन से बोलता है मुंह से खा और पेट के अंदर ले जा। ये देख के जो साओ चैन होता है वो भी क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और साथ ही साथ बोलता जा रहा होता है बड़े बंदर भाई आप बड़े हो, इस वजह से आप ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो, मैं अभी के लिए टिंगा हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ी थोड़ी खानी पड़ेगी। और फिर मस्त ध्यान लगे कल्टीवेशन करने लगता है और अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए यहाँ पे जो एनर्जी है वो मून और सन की है, इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा प्योर है, अगर मैं यहाँ पे ऐसी कल्टीवेशन करता रहा कुछ ही टाइम के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा वल्ली रेलम के अंदर। और साथ ही उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो अभी के लिए चमक रही होती है। तभी सीन कट हो जाता है, फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो साओ चैन होता है एक पहाड़ की चोटी पे आ जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है क्या मैं अभी के लिए यहाँ पर हूँ और क्या लनल भी यहीं पर है, क्योंकि अभी के लिए मुझे उनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और साथ ही मुझे अभी के लिए ये भी नहीं पता कि हम लोग सच में वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर आ गए हैं या फिर हम लोग उसी घाटी के अंदर किसी जगह पे गिर पड़े हैं, क्योंकि इस जगह पे बस मैजिकल बीस्ट भरे पड़े हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से मुझे अभी के लिए अपनी इंजरीज को ठीक करना होगा और साथ ही साथ पावरफुल भी बनना होगा, जिसके बाद ही मैं इस आइलैंड को अच्छे से सर्च करूंगा और लोगों के बारे में पता करूंगा और साथ ही उस पागल लड़की को भी ढूंढूंगा क्योंकि उसका मास्क अभी के लिए मेरे पास है। ये बोलते ही वो उसके मास्क को छोड़ देता है और उसका जो मास्क होता है वो हवा की वजह से वहां से उड़ जाता है और फिर सीन कट होके यूके के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए खेत के अंदर घूम रही होती है, जहां
पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। वहीं पे जो साव चन होता है वो अभी के लिए 4 हाथ वाले बंदर के साथ मजे कर रहा था, जहाँ पर वो सबसे पहले मोगली बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता है, जहाँ पर बंदर उसे मस्त ट्रेनिंग दे रहा होता है। वहीं पे जो युक्के थी वो अभी के लिए पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर कर रही होती है, जहाँ पर उसे काफी सारे खतरे भी मिलते हैं। मगर एक दिन उसकी मुलाकात हो जाती है हेवनली हॉर्स से, जिसे देख के उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और उसके पास जाने पे जो हमारा साव चन होता है वो अभी के लिए बंदर के साथ फुल मजे कर रहा होता है, एकदम फुल भाईचारा ऑन टॉप चल रहा था। मगर वो कुछ दिनों से मीठी मीठ खा रहा होता है, इस वजह से वो अभी के लिए पहाड़ से नीचे आ गया था कुछ फल वगैरह खाने के लिए, जहाँ पर जंगल के अंदर काफी सारे फल लगे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर बोलता है कि मैं अभी के लिए यहाँ से काफी सारे फल ले जाऊंगा और साथ ही अपने बंदर भाई को भी खिलाऊंगा, और साथ ही मैं अभी के लिए यह भी चेक करना चाहता हूँ जो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के फ्रूट हैं, क्या उनके अंदर भी कल्टीवेशन होती है। ये बोलते ही वो एक फल को तोड़ता है, मगर तभी उसकी तरफ भागते हुए आता है हेवनली हॉर्स, जिसे देखकर बोलता है ओ लिटिल यूनिकॉर्न, अरे तुमने तो उस दिन मेरी जान बचाई थी, इस वजह से मेरी तरफ से तुम फल खाओ। और ये बोलते ही उसे एक फल तोड़ के दे देता है, तो वो हेवनली हॉर्स उसे खा लेता है, मगर तभी वो वहां से भाग जाता है। तभी दूसरे सीन के अंदर हमें युक्के दिखाई देती है, जो कि अभी के लिए हेवनली हॉर्स को ढूंढ रही होती है, मगर तभी उसकी नजर पड़ जाती है वहां पर घूमते हुए साव चन के ऊपर, जिसे देखकर बोलती है ये साला मारा ही ना जा रहा, और ये बोलते ही उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देती है। वहीं पे जो साव चन होता है वो सही टाइम पे देख लेता है और उसे डॉज कर देता है। तभी लिंगा साव चन से बोलती है कि मुझे अभी के लिए यकीन नहीं हो रहा, तुम अभी के लिए उस खतरनाक मैजिकल बीस्ट के मुंह से बच के निकला। ये सब देख के मुझे लगता है कि तुम्हारी जो किस्मत है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मगर अब नहीं होने वाली है, क्योंकि अब मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगी। ये बोलते ही जो युक्के होती है वो अपनी तलवार से सीधा साव चन के ऊपर हमला कर देती है। ये देख के जो साव चन होता है वो भी अपनी मार्शल आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी पावर अपनी रिंग्स के अंदर डालता है और उनसे हमला कर देता है। तो ये देख के जो युक्के होती है उन्हें रोकने लगती है और अपनी तलवार से एक स्लैश अटैक बनाती है और उन सभी को नष्ट कर देती है, मगर तभी साव चन उसके करीब आ जाता है। ये देख के युक्के बोलती है सो फास्ट, मगर तभी जो साव चन होता है फिर से अपने छल्लों से हमला कर देता है, तो उन्हें रोक लेती है अपनी तलवार से। मगर इस बार जो युक्के होती है वो भी पीछे खिसकती हुई चली जाती है और एक बम्बू के ऊपर खड़ी होती है। वो अपने मन में बोलती है आखिर इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ कैसे फर्स्ट हो गई थी, कहीं इसको यहाँ पे जादू मंत्र तो नहीं मिल गया जो कि यहाँ पे चिमटा पाका का डम डम कर रहा है। मगर अभी के लिए इन सभी बातों को मिट्टी डाल के इसे बजाती हूँ। मगर जो साव चन होता है वो लड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है, इस वजह से वहां से भागने लगता है। तो जो युक्के होती है उसका पीछा करने लगती है और उनके बीच में फिर से टॉम एंड जेरी चालू हो जाता है, जहाँ पर मौका मिलते ही जो युक्के होती है कुछ बम्बू से साव चन के ऊपर हमला करती है, मगर जो साव चन होता है उससे बच जाता है। मगर अब उसका दिमाग सटक चुका होता है, इस वजह से वो यूज करता है अपनी एकदम नई नवेली पावर को, जो कि होती है ड्रैगन पावर फॉर्म, जिस वजह से उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा स्पेशल इविल ड्रैगन बन जाता है और उसे वो सीधा युक्के के ऊपर हमला कर देता है। और जब वो युक्के में लगता है तो वहां से उड़ी हुई चली जाती है और वहां से काफी दूर जाके गिरती है। और जो साव चन होता है वो अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए इसको यूज करने की वजह से जो मेरी पूरी एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, इस वजह से मैं इसे सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता हूँ। और वहीं पे जो युक्के थी वो अभी के लिए एकदम टकाटक होती है, इस वजह से फिर से तैयार हो जाती है साव चैन के ऊपर हमला करने के लिए, मगर इस बार उसका दिमाग सटका होता है, इस वजह से वो अपनी पावर का यूज करती है और उसके अटैक का नाम होता है सीक्रेट फ्लेम रेनबो शॉट टेक्निक, और बोलती है अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें मार के ही छोड़ूंगी। और ये बोलते ही वो अपने शॉट से एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक बनाती है और सीधा साव चन के ऊपर कर देती है और बोलती है अब मरो। और यहाँ पे जो साव चन होता है उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो अपने सामने एक शील्ड को बना लेता है, मगर जैसे ही उससे अटैक टकराता है तो शील्ड होती है वो नष्ट हो जाती है और साव चन वहां से उड़ा हुआ जाकर काफी दूर जाके गिरता है और उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और लड़खड़ाते हुए खड़ा होने लगता है। मगर तभी वहां पे फिर से युक्के आ जाती है और बोलती है गेम ओवर। और ये बोलते ही वो अपनी एक और टेक्निक का यूज करती है ब्रोकन रेनबो विंग्स, मगर वो हमला करती उससे पहले उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा पत्थर आता है, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो अटैक छोड़ के उस पत्थर को 2 भागों के अंदर डिवाइड कर देती है अपनी तलवार से। मगर तभी वहां पे आ जाता है 4 हाथ वाला बंदर उसके सामने और उसके ऊपर दहाड़ देता है, जिसे देख के जो युक्के होती है वो डर जाती है और बोलती है 4 हाथ वाला बड़ा बंदर। वहीं पे साव चन, मगर तभी युक्के गुस्से से बोलती है कि आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा, और सीधा जंप मार के सीधा साव चैन की तरफ आगे बढ़ने लगती है अपनी तलवार से उसे मारने के लिए। मगर जैसे वो हमला करती उससे पहले वहां पे बंदर आ जाता है और उसके अटैक को रोक देता है, इस वजह से जो युक्के होती है वो पीछे खिसकती हुई चली जाती है, मगर हार मानने को तैयार नहीं होती और वो अपनी एक और टेक्निक का यूज करती है जो कि 7 रेनबो स्वॉर्ड टेक्निक होती है, जिसमें वो 7 कलर की स्वॉर्ड्स को बना लेती है और उनसे हमला कर देती है साव चन के ऊपर। मगर साव चन के सामने खड़ा था बंदर ऑन टॉप, जो कि उस अटैक को रोक लेता है, जहां पर अभी के लिए काफी सारी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करती जा रही होती है, मगर जो बंदर होता है वो पीछे हटने को तैयार नहीं होता। तभी वो अपने एक और अटैक से हमला करती है, इस वजह से वहां पे होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट। वहीं पे इस अटैक को देख के साव चन थोड़ा सा डर जाता है, मगर अभी के लिए बंदर को कुछ भी नहीं हुआ था, मगर अभी के लिए बंदर की सटक चुकी होती है, इस वजह से वो हमला कर देता है युक्के के ऊपर और उनके बीच में कमाल की फाइट होने लगती है, जहां पर जो युक्के थी वो बड़े साइज का फायदा उठाकर उसके ऊपर चारों तरफ से हमला कर रही होती है। वहीं बंदर भी अभी के लिए अपने चारों हाथों का फायदा उठा रहा था। तभी वो युक्के में थोड़ा सा जड़ देता है, जिस वजह से जो युक्के होती है उड़ी हुई चली जाती है और उसकी हालत एक ही बार में खराब हो जाती है। मगर जो 4 हाथ वाला बंदर था वो अभी के लिए एकदम से पागल हो चुका था, इस वजह से वो युक्के को मारने के लिए जाने लगता है और अभी के लिए देखने में एकदम लग रहा होता है जल्लाद, मगर वो मार पाता उससे पहले वहां पे आ जाता है हेवनली हॉर्स, जो कि उसके हमले को रोक देता है, मगर वो पल भर में वहां से गायब हो जाता है। ये सब देख के साव चन खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या इसे अभी के लिए लिटिल यूनिकॉर्न ने बचाया। और फिर सीन कट होके हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो अभी के लिए बंदर था वो गुस्से में बैठा हुआ होता है। तभी साव चन बोलता है कि बंदर भाई अभी के लिए आपको इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं, मैंने अभी के लिए आपके खाने के लिए काफी सारी मीट और काफी सारे फ्रूट्स को तोड़ दिए, जो कि आपके काफी लंबे टाइम तक काम आएंगे, क्योंकि मुझे अभी के लिए यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मेरा घर यहाँ पर नहीं है और आपका घर यहाँ पर है, इस वजह से आप यहीं पर रुकना और मुझे अभी के लिए अपने घर जाने के रास्ते को ढूंढना होगा, क्योंकि मेरे चाहने वाले लोग वहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मगर तभी जो बड़ा बंदर होता है जोर से दहाड़ देता है और फिर मुंह फुला के दूसरी साइड बैठ जाता है। वहीं पे जो साव चन होता है वो भी अपने दिल पे पत्थर रखता है और वहां से जाने लगता है, मगर उसे भी अभी के लिए बड़े बंदर से बिछड़ने का दुख था और साथ ही बड़ा बंदर भी अभी के लिए काफी ज्यादा दुखी था। तभी जो साव चन था थोड़ी दूर जाके रुक जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है बड़े भाई बाय बाय, और बड़ा बंदर भी खड़ा हो जाता है और खाने का इशारा करके उसे बताता है
कि तुम भी कल्टीवेशन करते रहना और स्ट्रांग बनना। तो साउचन बोलता है कि बिल्कुल, और वहां से चला जाता है और बोलता है कि बड़े बंदर, हम तुमसे फिर मिलेंगे। और यहाँ पे जो बड़ा बंदर होता है बेचारा रोने लगता है। और यहाँ पे जो यूके थी वो अभी के लिए एक रिवर के पास बैठी हुई होती है और बोल रही होती है, थैंक यू आज मेरी मदद करने के लिए। और ये जगह भी सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। हालांकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना कोई जलने वाला, ना कोई ध्यान रखने वाला, क्योंकि अब मैं कोई रॉयल गॉडेस नहीं रही हूँ। और फिर उदास होती हुई खड़ी हो जाती है और बोलती है, लिटिल यूनिकॉर्न, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे काफी खतरनाक मैजिकल बीस्ट है। इस वजह से मैं क्या लगता है, क्या मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगी और यहाँ पे जिंदा रह पाऊंगी। तभी जो हेवनली हॉर्स होता है उसके करीब आ जाता है। ये देख के जो यूके होती है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और अपने हाथ को उसे टच करने के लिए आगे बढ़ाती है। मगर जो हॉर्स होता है वो थोड़ा तो हिचक जाता है, मगर तभी वो मान जाता है। और जैसे ही यूके उसके क्रिस्टल सीन को टच करती है, वहाँ पे एकदम से लाइट चमकने लगती है और वहाँ पे एक फॉर्मेशन बन जाती है और वहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट, जिस वजह से चारों तरफ लाइट ही लाइट बिखर जाती है। और साथ ही जो हेवनली हॉर्स होता है वो उछलने कूदने लगता है और उसके जो विंग्स होते हैं वो भी बाहर निकलने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसा कि वो अभी के लिए अपग्रेड हो चुका हो, क्योंकि उसके बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल विंग्स भी होते हैं। तभी जो हेवनली हॉर्स होता है वो यूके के पास आ जाता है और अब वो यूके के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। अभी जो यूके होती है उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके साथ वहां से जाने लगती है और बोलती है, जैसे कि तुमने अभी के लिए मुझे अपना मास्टर चुना, इस वजह से मैं भी अब फुल मोटिवेटेड रहूंगी और साथ ही जो पास वाली लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसे सब मैं भूल जाऊंगी। अब चाहे कितनी भी खतरनाक जगह आ जाए, मैं डट के सामना करूंगी और साथ ही ब्रेक थ्रू करूंगी वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल। और उड़ते हुए वहां से एक बीच के ऊपर 3 आ जाती है, जहां पर उसे वो टूटा हुआ शिप दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है जहां पर वो अभी के लिए टर्की मास्टर बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने युक्के होती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म। टाटा बाय बाय, दबा के लाइक करो और साथ ही कमेंट के अंदर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।